जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकन है वह भी दबा लीजिए। आज हम एक ऐसा क्रिया लेकर आए हैं जिसके माध्यम से एक ऐसा उपाय, चमत्कारी उपाय लेकर आए हैं। जो व्यक्ति खिलाए पिलाए तंत्र से परेशान है, ग्रसित है, वह व्यक्ति इस क्रिया को कर सकता है। जो व्यक्ति किसी के माध्यम से वान क्रिया चलाई गई होगी, शरीर में नीले निशान बन रहे हैं, लाल निशान बन रहे हैं, या कोई ऐसा लगता है कि आपके शरीर में रात्रि के समय सोते समय आपको परेशान करता है, कोई गलत हरकत करने की कोशिश करता है, कोई आपको ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। खास करके स्त्री लोगों के लिए ये विशेष है, ठीक है। दूसरी बात कि पुरुष को भी ऐसा ही अनुभव होते हैं। जब कोई नकारात्मक शक्ति जब पकड़ लेती है तो वो उस व्यक्ति को परेशान करती है, जैसे पुरुष के भी को भी परेशान करती है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि ये किसी स्त्री को ही ऐसी शक्तियां परेशान करती हैं, ठीक है। ऐसे पुरुष को भी हो सकते हैं, ठीक है। कभी किसी को भी, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, लगेगा कि आपके सीने के ऊपर कोई बैठ चुका है, पेट के स्थान पर आपको परेशानी होगी, नाभि से नीचे के स्थान पर आपको लगेगा कि कोई हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहा है। तो इस प्रकार से आपको अनुभव होंगे, ठीक है। और ये तंत्र क्रिया के प्रभाव है। जब कोई गलत एनर्जी आपके साथ जुड़ जाती है या गलत शक्ति आपके लिए छोड़ी जाती है, जब आपको गंदी शक्तियां आपके ऊपर छोड़ी जाती है, नाम लेकर क्रिया करके, तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार के प्रभाव आपको देखने के लिए मिलता है। जिसके शरीर में किसी भी पदार्थ के माध्यम से, किसी भी लौंग, भभूति, खाने पीने वाली वस्तुओं में डाल के, जैसे मिठाई, लड्डू, खाने पीने वाली वस्तु जैसे चाय, कॉफ़ी, दाल चावल में मिलाकर कोई भी व्यक्ति खाने पीने वाली वस्तु का प्रयोग करके उसे खिला दिया जाता है। तो उन सभी चीज़ों को किस प्रकार से आप कंट्रोल कर सकते हैं, उन सब चीज़ों को किस प्रकार से आप रक्षा होंगी, ठीक है। यह एक रक्षा के लिए प्रयोग है। ये पूर्ण रूप से छुटकारा प्राप्ति के लिए नहीं है, क्योंकि खिलाए पिलाए प्रयोग जो होते हैं उसके लिए विशिष्ट प्रकार की क्रिया की जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर दिया जाता है, उसके लिए विशेष प्रकार की चीज़ें होती है। अब मान के चलिए कि जो आपके ऑरा से बाहर है, शरीर की ऑरा से है या शरीर की ऑरा में प्रवेश कर चुका है, ठीक है। जो शरीर से बाहर है वो शरीर पर बाहर, ऑरा से बाहर ही आकर आपके शरीर में खेलता है, ठीक है। तो वो अलग प्रकार की शक्ति सिद्धि है, शक्तियां हैं जो उसे किसी भी तरीके से हटाया जा सकता है। लेकिन जो आपके शरीर में, जो आपके हर एक शरीर के नलिया में, कोने में बैठ चुकी है, उसे निकालने के लिए उसी प्रकार की कुछ बलिष्ठ शक्तियाँ होती है जो उसके माध्यम से दबाव डाल के उस स्थान को साफ करते हुए, उस चीज़ों को भस्म करते हुए, उसके राख जो बचे हुए हैं उन सब चीज़ों को निकालना होता है। तो उस चीज़ को आपके शरीर में ही प्रवेश करवा के आपको उस चीज़ों से छुटकारा दिलाया जाता है। कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिसके माध्यम से वो आपके शरीर में जाती है और फिर उसे वो अपना कार्य ख़त्म करके वो पूर्ण रूप से निकल सकती है, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो केवल वो घुस सकती है और निकल नहीं सकती है, ठीक है। कुछ खिलाए पिलाए
चीज़ें ऐसी होती है जो केवल घुस सकते हैं, वो बाहर नहीं निकल सकती है, वो चाहते हुए भी शक्तियाँ बाहर नहीं निकल सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में उन सब चीज़ों को, उस शक्ति को निकालने के लिए एक अलग सी शक्ति उसमें प्रवेश उस व्यक्ति के शरीर में खिलाया पिलाया प्रयोग करके, खिला करके फिर उसे उसके शरीर में प्रवेश करवा के फिर उस शक्ति की सहायता से उन सब चीज़ों को निकाला जाता है। ठीक है, तो ऐसा होता है खिलाए पिलाए प्रयोग का इलाज। ठीक है, रही बात कि इन सब चीज़ों से रक्षा किस प्रकार से होगी। ठीक है, अगर आप इसका इलाज भी करवाते हो किसी विशिष्ट विद्वान के पास जाके, ठीक है, औषधालय में, ठीक है, औषधि वगैरह डाल दे लेके, तो आपके सब कुछ रिपोर्ट वगैरह सब कुछ नॉर्मल आएंगे, लेकिन सब कुछ आपको नॉर्मल आएंगे, लेकिन फिर भी आपके शरीर में क्लेश बनता है, आपके शरीर में रोग बना रहता है। अकारण ही, बिना कारण के ही आपके शरीर दुर्बल होते चले जाएंगे। ठीक है, आलस्य होगा, मन में बेचैनी होगी, इस प्रकार से महसूस होंगे। तो ये खिलाई पिलाई तंत्र के ऐसा होता है। तो चलो हम बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो कैसे करनी है वो हम बताते हैं आपको। आपको खजूर की पेड़ आपको ढूंढने हैं। ठीक है, खजूर के जो पेड़ होते हैं जिस पर ताड़ी वगैरह मिलती है। ठीक है, अधिकतर जो देहात वगैरह होते हैं ऐसे स्थानों पर उस खजूर के वृक्ष मिल जाएंगे। ठीक है, और उसमें एक बहुत ही स्वादिष्ट फल प्राप्त होते हैं उस खजूर के पेड़ से। ठीक है, तो आपको छोटा वाला खजूर के पेड़ ढूंढने हैं। ठीक है, और ऐसे स्थान पर जाना है ताकि वो आपको खजूर प्राप्त हो जाए। खजूर नहीं ढूंढने हैं, आपको छोटा सा एक पेड़ ढूंढना है। ठीक है, उसके चारों तरफ लंबी लंबी पत्तियां होती हैं, कांटे होते हैं उसमें। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि उस पेड़ के पास जाना है। उस पेड़ से उसमें आपको एक अलग प्रकार का एक पत्ती जैसा होगा। ठीक है, जो बहुत ही भूरे कलर का होगा। ठीक है, जिस प्रकार से पूरा जाल बना होता है। ठीक है, उस पेड़ के ऊपर जहाँ उसके मुख होते हैं, मुंह होते हैं, वहाँ पर जाल बना होता है भूरे कलर का। जब आप उसे आपको निकालने हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत निकालने हैं आपको। इस जड़ को, ये जो वस्तु आप लेने के लिए जाएंगे, वो द्रव्य लेने के लिए जो जाएंगे, उससे पहले आपको करना क्या है कि छोटी सी देशी शराब आपको लेनी है, जैसे आधे गिलास या जो भी आपके संभव हो उस हिसाब से आप शराब ले जाना है और उसकी जड़ में डाल देनी है। जड़ में डालने के बाद एक कपूर की टिकिया, 2 कपूर की टिकिया वहाँ पर जला देनी है और फिर आपको वो चीज़ें प्राप्त करके वापस लौटनी है। ये पहला चीज़ हो गया। दूसरा चीज़, आपको कुम्हार के पास जाने हैं। ठीक है, जो मूर्तिकार होते हैं, मूर्ति जो होते हैं, आदिवासी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्रों में उन्हें कुम्हार कहा जाता है। ठीक है, तो उनसे आपको जाने हैं और जिस धागे से वो कुम्हार दीपक के जो वो अलग करते हैं, गोल घूमने वाले चक्के होते हैं, उसके ऊपर जो मिट्टी होती है, उस धागे से वो जो नीचे लगा होता है, उस धागे से वो चीज़ को काटता है। जैसे दीपक बना रहा है तो उस चीज़ को उस चक्के से उतारने के लिए, हटाने के लिए, उठाने के लिए उस धागे का प्रयोग किया जाता है ताकि वो दीपक कट जाए और आसानी से वो उठ पाए। उस धागे को आपको कुछ दक्षिणा देकर उस धागे को ले आनी है। आपको छोटा सा तावीज लेना है। तावीज में आपको उस धागा को भी भर देना है जो आपने पत्ती लाई थी खजूर के पेड़ से, वो भी उसी में डाल देनी है।
उसी ताबीज में जितनी भी मात्रा में हो उतनी मात्रा में आपको डाल देनी है उस धागे को, और वो जो पत्ती आपने लाई है वो डालने के पश्चात आपको अपने समक्ष बैठना है, और बैठने के उसे अपने समक्ष रखना है लाल वस्त्र के ऊपर। लाल वस्त्र के ऊपर रखने के पश्चात 5 सरसों के दाने उसी ताबीज में डाल देना है। डालने के पश्चात उसे पूर्ण रूप से पैक कर देना है। पैक करने के पश्चात आप उसके समक्ष एक प्लेट लेना है। प्लेट के अंदर आपको रखने हैं धूप दिखाना है, अगरबत्ती दिखानी है, और 21 लौंग के जोड़े लेने हैं। काल भैरव का नाम लेते हुए और माँ महाकाली का नाम लेते हुए उस लौंग को शहद में डुबोकर अग्नि में, जो कपूर आपने जलाई है उस अग्नि में डाल देने हैं। इस प्रकार से आपको 21 लौंग के जोड़े को आपको उस अग्नि में डालनी है। थोड़ा सा घृत भी रख लें ताकि वो पूर्ण रूप से भस्म हो पाए। ठीक है, इस प्रकार से आपको 21 आहुति दे देनी है। और वो जो कवच है आपके पास, उस कवच को, जो उससे अग्नि निकल रही है, उससे धुएं निकल रहे हैं लौंग के, उस कवच को पूर्ण रूप से लगानी है। लगाने के पश्चात आपको किसी भी रविवार के दिन या शनिवार, रविवार और बुधवार के दिन इस कवच को अपने पैर के दाहिने पैर या बाएं पैर में इस कवच को बांध देने हैं। इसकी धारण करने की एक विधि है, प्रक्रिया है, तो वो काफी लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। बस आपको करना क्या है कि अपने वो जो कवच आपने बनाया है उसे अपने सर के ऊपर रखना है, पूरे शरीर से स्पर्श करवाते हुए नाभि के स्थान पर जाने हैं, और जिस पैर में धारण करेंगे उस पैर में आके उसे बांध देने हैं। इससे ये होगा कि जो भी चीजें होंगी केवल उसी क्षेत्र में ही रहेंगी। आपके मन, मस्तिष्क, अन्य नाड़ियों को, अन्य शरीर के जो हिस्से हैं वो खराब नहीं करेंगी, क्योंकि जब शक्तियाँ, खिलाई पिलाई चीजें जब व्यक्ति को नुकसान पहुंचा देती है, जो चीज खा लेती है, जिस स्थान को खा लेती है, उसे भरने के लिए काफी समय लगता है, बहुत समय लग जाता है। ठीक है, तो उसे भरने की भी एक प्रक्रिया होती है, उसकी भरने की भी प्रक्रिया होती है। जो वह भरने की प्रक्रिया आपके गुरु मंत्र कर सकता है, या आपकी जो मंत्र जप की ऊर्जा है वो भर सकता है, या आपके जो गुरु हैं, गुरु के माध्यम से वो चीजें भर सकते। तो ऐसे होते हैं। तो चलिए अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। ये जानकारी कैसे लगी ये हमें बता सकते हैं। अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव।